अगले अध्याय में अब हम गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग को विस्तार से समझेंगे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाएंगे कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 कर्मयोग। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का गूढ़ ज्ञान समझा रहे हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए? अगर भाग्य पहले से तय है तो मेहनत करने का क्या मतलब? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर कर्मयोग के रूप में दिया। अध्याय 3 का सारांश। अर्जुन सोचते हैं कि अगर ज्ञानयोग ही सबसे बड़ा मार्ग है तो कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार कर्म से चलता है, बिना कर्म के कुछ संभव नहीं। वे बताते हैं कि कर्तव्य करना हर व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि निष्क्रियता विनाश का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और ईश्वर के लिए कर्म करना चाहिए। महत्वपूर्ण श्लोक। श्लोक 3.8 कर्म करना ही धर्म है। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थ, तुम्हें अपने निर्धारित कर्म को करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन भी नहीं चलेगा। एक किसान खेत में हल चला रहा है, एक मजदूर मेहनत कर रहा है, एक शिक्षक ज्ञान दे रहा है। श्लोक 3.19 निष्काम कर्म का महत्व। तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए आसक्ति छोड़कर सदैव अपने कर्तव्य का पालन करो। जो व्यक्ति बिना किसी लालच के कर्म करता है वही परम सिद्धि को प्राप्त करता है। एक माता अपने बच्चे को प्रेम से पाल रही है, बिना किसी स्वार्थ के। श्लोक 3.21 श्रेष्ठ लोग आदर्श बनते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। समाज उसी को प्रमाण मानता है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। प्रमुख संदेश। एक जीवन में निष्क्रिय रहना सबसे बड़ा दोष है। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। दो स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सेवा और धर्म के लिए कर्म करना चाहिए। 3 जो महान लोग करते हैं, समाज उन्हीं का अनुसरण करता है, इसलिए हमें आदर्श बनना चाहिए। 4 बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करते रहने से ही सच्ची सफलता मिलती है। अर्जुन अब प्रेरित दिख रहे हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य को समझ रहा हूं। निष्कर्ष। कर्मयोग हमें सिखाता है कि निष्क्रियता मृत्यु के समान है। हमें अपने कर्म को ही पूजा मानकर करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या लालच के। श्री कृष्ण अब अर्जुन को और गहराई से कर्म, भक्ति और ज्ञान के रहस्य समझाएंगे। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।